दोस्तों, पांचवें टी20 मुकाबले में आज ईशान किशन ने अपने बल्ले से ऐसा कोहराम मचाया कि ये पारी सालों साल क्रिकेट फैंस के जहन में जिंदा रहने वाली है। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी का तूफान खड़ा किया, उसने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को खून के आंसू रुला दिए। फिर मैदान पर आए सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, और दोस्तों इन दोनों ने मिलकर ऐसा कहर बरपाया कि दुनिया भर के हर एक क्रिकेट दर्शक दंग रह गया। भारत ने न्यूजीलैंड के सामने एक पहाड़ जैसा विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया, जिसे तोड़ पाना नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन इसके जवाब में उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने भी कमाल करके दिखा दिया। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ा दी थीं और एक समय ऐसा लग रहा था कि मुकाबला भारत के हाथों से फिसल सकता है। मगर तभी अर्शदीप सिंह ने अपनी घातक गेंदबाजी से मैच का पूरा पासा पलट दिया और पूरी न्यूजीलैंड टीम ने भारत के सामने घुटने टेक दिए। इसके बाद अक्षर पटेल और रिंकू सिंह ने भी शानदार प्रदर्शन किया और भारतीय टीम ने इस मुकाबले का पूरा रुख ही बदल डाला, साथ ही मैच का पूरा व्यू पॉइंट पलट कर रख दिया। तो ऐसे में दोस्तों 5 मैचों की टी20 सीरीज का ये आखिरी टी20 महामुकाबला किस तरह खेला गया, इस मैच का पूरा रोमांच हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। मगर उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन से और भारत न्यूजीलैंड के बीच खेले गए 5 मैचों की टी20 सीरीज के रोमांच को देखकर खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक्स, तो दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों आपको बता दें कि आज तिरुवनंतपुरम के मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी और सबसे रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मैच में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की टीम के सामने मिचेल सेंटनर की न्यूजीलैंड टीम मैदान पर उतरी थी। टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तो भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और सभी को चौंका दिया। इसके साथ ही न्यूजीलैंड को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया गया। ऐसे में दोस्तों जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो उसने अपने 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर भेजे। एक तरफ थे विस्फोटक अभिषेक शर्मा और दूसरी तरफ विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। दोनों ही खिलाड़ियों के कंधों पर टीम इंडिया को तेज और आक्रामक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और यहीं से इस महामुकाबले की न्यूजीलैंड की तरफ से पहला ओवर डालने की जिम्मेदारी जैकब डफी को मिली। और दोस्तों इसी पहले ओवर में अभिषेक शर्मा ने अपने इरादे पूरी दुनिया के सामने साफ कर दिए। ओवर की तीसरी फुल लेंथ गेंद पर अभिषेक ने डीप कवर्स की ओर हवा में जोरदार प्रहार किया और गेंद सीधे स्टैंड में जाकर गगनचुंबी छक्के में तब्दील हो गई। लेकिन अभिषेक शर्मा यहीं रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने डफी की 5वीं और 6ठी गेंद पर लगातार 2 बैक टू बैक चौके जड़ दिए। इस तरह पहले ही ओवर में 3 खतरनाक बाउंड्री के दम पर भारतीय टीम ने 14 रन ठोक दिए। अभिषेक शर्मा ने पहले ही ओवर में साफ संदेश दे दिया था कि आज वो किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ संजू सैमसन भी उसी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। जब दूसरा ओवर लेकर काइल जेमिसन आए तो संजू सैमसन ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर बड़ा शॉट खेल दिया। गेंद ने हल्का सा बाहरी किनारा लिया और सीधी सीमा रेखा के बाहर जाकर 4 रन दिला गए। अब जब संजू सैमसन भी खुलकर शॉट खेलने लगे हों तो अभिषेक शर्मा पीछे कैसे रहने वाले थे। इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने कवर्स की दिशा में शानदार पंच लगाकर चौका जड़ दिया और ओवर की आखिरी गेंद पर पूरी ताकत के साथ मिडॉन की ओर स्लॉग स्वीप लगाया, जिसका नतीजा एक और आसमान छूता 6 रहा। इस ओवर में कुल 15 रन बने और 2 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 29 रन तक जा पहुंचा। ये सलामी जोड़ी अब न्यूजीलैंड के लिए सिरदर्द बन चुकी थी और कीवी टीम को किसी भी कीमत पर एक बड़े विकेट की जरूरत थी। तीसरे ओवर में तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने यह काम कर दिखाया। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने संजू सैमसन को बेवन जेकब्स के हाथों कैच आउट करा दिया। संजू सैमसन एक बार फिर उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए और सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका लग चुका था। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन। अब क्रीज पर थे ईशान किशन और अभिषेक शर्मा, दोनों ही बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज। इन दोनों के कंधों पर यह जिम्मेदारी थी कि वे टीम इंडिया की रन गति को बरकरार रखें और न्यूजीलैंड के खिलाफ एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करें। और दोस्तों आगे जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। चौथे ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर जैकब डफी को निशाने पर लिया और शानदार टाइमिंग के साथ एक जोरदार चौका जड़ दिया। इसके बाद जब 5वां ओवर लेकर लॉकी फर्ग्यूसन आए तो ईशान किशन ने उनका बेहद आक्रामक अंदाज में स्वागत किया। ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान ने इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार भेज दिया और चौका हासिल किया। अगली ही गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में बेहद खूबसूरत प्रहार किया, जो सीधे दर्शकों के बीच जाकर एक गगनचुंबी छक्के में तब्दील हो गया। गेंद बिना किसी संदेह के सीमा रेखा के बाहर जा गिरी। दोनों बल्लेबाज मिलकर भारतीय टीम को 48 रन तक पहुंचा ही चुके थे, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा।
भारत के सबसे खतरनाक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा लॉकी फर्ग्यूसन की तेज रफ्तार गेंद पर आउट हो गए। लगभग 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई इस गेंद को अभिषेक पूरी तरह पढ़ नहीं पाए और 30 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए। भारत को दूसरा बड़ा झटका लग चुका था और 5 ओवर के भीतर ही टीम इंडिया ने बैक टू बैक 2 अहम विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने क्रीज पर उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव। आते ही उन्होंने ये साफ कर दिया कि आज उनका इरादा भी आक्रामक बल्लेबाजी करने का ही है। 6वां ओवर लेकर जब ईश सोढ़ी गेंदबाजी करने आए तो ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने ओवर पिच डिलीवरी को कवर्स और मिडफील्डर के ऊपर से शानदार ड्राइव करते हुए चौके के लिए भेज दिया। इसी शॉट के साथ भारत का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। अब 7वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ अपना खतरनाक रूप दिखाया और एक बेहतरीन 6 जड़कर न्यूजीलैंड की टीम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। यहीं से ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव के बीच एक शानदार साझेदारी की नींव पड़ती दिखाई देने लगी। दूसरी तरफ ईशान किशन का बल्ला भी अब पूरी तरह खुल चुका था और वो हर गेंदबाज पर हावी होते नजर आ रहे थे। 9वां ओवर लेकर जब एक बार फिर ईश सोढ़ी आए तो ईशान किशन ने ओवर की पहली ही गेंद पर अपना ट्रेडमार्क शॉट खेल डाला। घुटना टेकते हुए उन्होंने सीधी गेंद को हवा में उछालते हुए गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया, जिसे देखकर पूरा स्टेडियम दंग रह गया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार पुल शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। देखते ही देखते 9 ओवर पूरे होते होते भारत का स्कोर 82। ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था कि भारतीय टीम ने पहले ही 2 बड़े विकेट गंवा दिए हैं। मैदान पर किसी तरह का कोई दबाव नजर नहीं आ रहा था और यहीं से न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह बैकफुट पर जाती हुई दिखाई देने लगी। भारतीय बल्लेबाज पूरे आत्मविश्वास के साथ खेल रहे थे और हर गेंद पर रन बटोरते जा रहे थे। 10वां ओवर लेकर अब खुद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर को गेंदबाजी के लिए आना पड़ा, लेकिन इस ओवर में भी भारतीय बल्लेबाजों का वही खतरनाक अंदाज देखने को मिला। ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने दमदार शॉट खेलते हुए शानदार 6 जड़ दिया। इसके बाद चौथी और 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने भी अपने तेवर दिखाए। चौथी गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर से लाजवाब चौका लगाया, जबकि 5वीं गेंद पर घुटना टेकते हुए गगनचुंबी छक्का जड़कर टीम इंडिया को 100 रन के पार पहुंचा दिया। इस तरह 10 ओवर पूरे होने के बाद भारत ने 2 विकेट खोकर 102 रन बना लिए थे। अब टीम इंडिया को ऐसी आक्रामक शुरुआत मिल चुकी थी कि शुरुआती विकेट गिरने का कोई मलाल किसी भी दर्शक के चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा था। न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी और उसके गेंदबाज जवाब ढूंढते नजर आ रहे थे। 11वां ओवर लेकर जब काइल जैमिसन गेंदबाजी के लिए आए तो ईशान किशन ने इस ओवर में भी अपना जलवा बरकरार रखा। उन्होंने एक और आसमान छूता 6 जड़कर साफ कर दिया कि आज उनका बल्ला किसी भी कीमत पर थमने वाला नहीं है। इसके बाद 12वें ओवर में आखिरकार ईशान किशन का इंतजार खत्म हुआ। ईश सोढ़ी की गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ते हुए उन्होंने अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। पूरे स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और हर कोई उनके इस बेहतरीन प्रदर्शन की सराहना करता नजर आया। यहाँ तक कि गौतम गंभीर भी अपनी सीट से खड़े होकर ईशान किशन के सम्मान में तालियां बजाते दिखाई दिए। लेकिन दोस्तों, ईशान किशन का तूफान यहीं थमने वाला नहीं था। अगली ही गेंद पर उन्होंने शानदार पुल शॉट खेलते हुए मिड विकेट की दिशा में एक और चौका जड़ दिया। ये इस ओवर में ईश सोढ़ी के खिलाफ उनकी दूसरी बाउंड्री थी। इसके बाद अगली गेंद पर ईशान किशन ने एक बार फिर बल्ला घुमाया और इस बार अंदरूनी किनारा लेते हुए गेंद थर्ड मैन की ओर चौके के लिए चली गई। बैक टू बैक 3 बाउंड्री ने न्यूजीलैंड के इस गेंदबाज की पूरी लय बिगाड़ दी थी। लेकिन आज ईशान किशन बिल्कुल अलग ही मूड। अगली ही गेंद पर ईशान किशन ने कमाल की टाइमिंग के साथ गेंद को हवा में उठाया और वो सीधे स्टैंड में जाकर एक गगनचुंबी छक्के में तब्दील हो गई। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने बेहद शानदार रिवर्स स्वीप खेलते हुए चौका जड़ दिया और ओवर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर पूरी ताकत से प्रहार करते हुए एक और शानदार गगनचुंबी 6 जमा दिया। इस एक ही ओवर में ईशान किशन ने कुल 29 रन बटोर लिए और देखते ही देखते 12 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर 141 रन तक जा पहुंचा। ईशान किशन अब अपने ऐतिहासिक शतक से सिर्फ कुछ ही कदम दूर खड़े नजर आ रहे थे। लॉकी फर्ग्यूसन जैसे तेज रफ्तार गेंदबाज को भी 13वें ओवर में ईशान किशन ने बख्शा नहीं और एक खूबसूरत शॉट लगाते हुए गगनचुंबी 6 जड़ दिया। इसी ओवर में सूर्य कुमार यादव के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला, जिसके साथ ही भारतीय टीम ने 150 रन का आंकड़ा पार कर लिया। 13 ओवर पूरे होने तक भारत ने सिर्फ 2 विकेट खोकर 155 रन बना लिए थे। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ एक पहाड़ जैसा विशाल लक्ष्य बनता हुआ साफ दिखाई देने लगा था। सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन की इस विस्फोटक जोड़ी को तोड़ पाना न्यूजीलैंड के लिए लगभग नामुमकिन सा लगने लगा था। स्टेडियम में बैठे दर्शकों से लेकर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर तक हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। भारतीय टीम की जीत मानो यहीं से तय होती हुई नजर आने लगी थी। लेकिन शायद किसी ने ये नहीं सोचा था
कि कप्तान सूर्य कुमार यादव का बल्ला पूरी तरह आग उगलने वाला है। 14वां ओवर लेकर जेकब डफी जैसे ही आए, सूर्य कुमार यादव ने पहली ही गेंद पर ऑन फील्डर के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर उन्होंने हवा में जोरदार प्रहार किया और गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गगनचुंबी 6 में बदल गई। सूर्य कुमार यादव यही नहीं रुके, अगली ही गेंद पर उन्होंने बैक टू बैक 6 जड़ दिया और इसी धमाकेदार अंदाज में अपना ऐतिहासिक अर्धशतक भी पूरा कर लिया। ये जोड़ी न्यूजीलैंड के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं थी और उनके हर गेंदबाज को मानो खून के आंसू। ओवर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर सूर्य कुमार यादव का बल्ला गरजा और गेंद सीधी स्टैंड में जाकर गगनचुंबी 6 में तब्दील हो गई। इस तरह इस ओवर से कुल 23 रन बटोर लिए गए और 14 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 178 रन तक पहुंच चुका था। दोनों बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक पूरे कर क्रीज पर मजबूती से जमे हुए थे और इस जोड़ी को तोड़ पाना न्यूजीलैंड के लिए लगभग नामुमकिन सा नजर आ रहा था। 15वां ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए खुद कप्तान मिचेल सेंटनर आए। ओवर की दूसरी ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने सीधे बल्ले से बेहतरीन संपर्क किया और एक और गगनचुंबी 6 जड़कर ये साफ कर दिया कि वो आने वाली हर गेंद पर हमला करने के इरादे से खेल रहे हैं। लेकिन अगली ही गेंद पर सेंटनर ने अपनी चालाकी दिखाई। सूर्य कुमार यादव आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने गए, मगर विकेट कीपर ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए शानदार स्टंपिंग कर दी। इस तरह 63 रनों की शानदार पारी खेलकर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पवेलियन लौट गए। 185 रन के स्कोर पर भारत को तीसरा बड़ा झटका लगा था। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे भारत के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर्स में से एक हार्दिक पांड्या। दूसरी ओर ईशान किशन अब अपने बहुप्रतीक्षित शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। 16वां ओवर लेकर जब काइल जेमिसन आए तो ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने बड़ा शॉट खेला, लेकिन बाउंड्री पर कैच छोड़ दिया गया और इस तरह उन्हें एक बड़ा जीवनदान मिल गया। अब ईशान किशन 90 के पार पहुंच चुके थे और 16 ओवर पूरे होने तक भारतीय टीम का स्कोर 201 रन तक जा पहुंचा था। भारतीय बल्लेबाजों का ये तूफानी प्रदर्शन हर भारतीय फैन का दिल खुश कर रहा था और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी पूरी तरह पसीना पसीना हो चुके थे। इसके बाद आया 17वां ओवर। कप्तान मिचेल सेंटनर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने जोरदार प्रहार करते हुए गगनचुंबी 6 जड़ दिया और साफ संकेत दे दिया कि वो भी आज किसी गेंदबाज को बख्शने वाले नहीं है। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक और शानदार चौका जड़कर दबाव और भी बढ़ा दिया। अब इसी ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने मिड विकेट की दिशा में जोरदार पुल शॉट खेलते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वो टीम इंडिया के लिए 97 रनों का अहम योगदान दे चुके थे, यानी अपने शतक से महज 3 रन दूर खड़े थे। और फिर अगली ही गेंद पर ईशान किशन ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार पूरा देश बेसब्री से कर रहा था। खतरनाक स्लॉग स्वीप खेलते हुए उन्होंने गेंद को हवा में उठाया और वो सीधे स्टैंड में जाकर गगनचुंबी 6 में तब्दील हो गई। इसी के साथ ईशान किशन ने अपने T20 करियर का पहला ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। शतक पूरा होते ही ईशान किशन शेर की तरह दहाड़ते हुए जश्न मनाते नजर आए। मैदान पर मौजूद हर खिलाड़ी और स्टेडियम में बैठे हर एक दर्शक उनके सम्मान में खड़ा हो गया और तालियों की गूंज पूरे मैदान में गूंजने लगी। ईशान किशन का ये शतक आज न्यूजीलैंड के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अब 18वां ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए जेकब डफी आए। ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने खड़े खड़े जोरदार प्रहार किया और गेंद को गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। इस वक्त ये जोड़ी भारतीय टीम की ओर से बेहद खतरनाक नजर आ रही थी और खास तौर पर ईशान किशन को आउट करना न्यूजीलैंड के लिए बेहद जरूरी हो गया था। लेकिन जेकब डफी ने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर न्यूजीलैंड को बड़ी सफलता दिला दी। उन्होंने ईशान किशन को ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट करा दिया। इस तरह 100 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर ईशान किशन पवेलियन लौट गए और 230 रन के स्कोर पर भारत को चौथा बड़ा झटका लगा। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान पर उतरे। 19वां ओवर लेकर जब लॉकी फर्ग्यूसन गेंदबाजी के लिए आए तो ओवर की तीसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। इसी ओवर में हार्दिक पांड्या ने छोटी लेंथ की गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को हवा में उठाया और वो सीधे स्टैंड में जाकर गगनचुंबी 6 में बदल गई। इसके साथ ही भारतीय टीम ने 250 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। अब आखिरी ओवर लेकर काइल जेमिसन आए। ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने फुल टॉस डिलीवरी को मिड विकेट की दिशा में जोरदार प्रहार करते हुए गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। लेकिन दूसरी ही गेंद पर काइल जेमिसन ने शानदार वापसी करते हुए हार्दिक पांड्या को बेवन जैकब्स के हाथों कैच आउट करा दिया। आउट होने से पहले हार्दिक पांड्या 42 रनों की विस्फोटक पारी खेल चुके थे। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे मैदान पर आए और पारी की आखिरी गेंद पर उन्होंने कीवी टीम के खिलाफ जोरदार प्रहार करते हुए एक गगनचुंबी 6 जड़ दिया। और दोस्तों, इसी के साथ भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 271 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और इतिहास रच दिया। दोस्तों, आज फिन एलन और टिम सेफर्ड के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाकर जीत की मजबूत नींव रखने की बड़ी जिम्मेदारी थी।
पारी का पहला ओवर भारतीय टीम की ओर से अर्शदीप सिंह को सौंपा गया, लेकिन इस ओवर में ही सेफर्ट ने पहली गेंद से अपने इरादे साफ कर दिए कि आज वो भारतीय गेंदबाजों को किसी भी हाल में बख्शने वाले नहीं हैं। दरअसल पहली ही गेंद पर सेफर्ट डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद डीप पॉइंट की दिशा में निकल गई और सीधे 4 रन के लिए चली गई। इसके बाद तीसरी और चौथी गेंद पर फिन एलन ने लगातार 2 बैक टू बैक चौके जड़ दिए। अब पहले ही ओवर में जिस तरह की शुरुआत न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम के खिलाफ की थी, वो वाकई काबिले तारीफ थी। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने शानदार वापसी की और टिम सेफर्ट को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करा दिया। टिम सेफर्ट 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पहले ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम को 1 विकेट जरूर मिला था, लेकिन 17 रन भी लुटा चुकी थी। अब दूसरा ओवर लेकर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या गेंदबाजी के लिए आए और सामने बल्लेबाजी करने के लिए रचिन रविंद्र को भेजा गया। हार्दिक पांड्या की इस ओवर की पहली ही गेंद पर फिन एलन ने बेहतरीन लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए गेंद को गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया और साफ संकेत दे दिया कि विकेट गिरने का उन पर कोई दबाव पड़ने वाला नहीं है। और फिर तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह के सामने फिन एलन ने खतरनाक तेवर दिखाए। अब अंदाजा लगाइए, ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर गुड लेंथ की गेंद को कवर फील्डर के ऊपर से उठाकर बैक टू बैक एक और चौका लगा दिया। लेकिन फिन एलन यही नहीं रुके। चौथी गेंद पर उन्होंने हैमर्ड शॉट खेलते हुए गेंद को सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। फिन एलन का बल्ला यहां भी नहीं थमा। ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर उन्होंने 2 और जबरदस्त गगनचुंबी 6 जड़ दिए और इस तरह इस ओवर में कुल 23 रन बना डाले। अब न्यूजीलैंड की टीम ने 3 ओवर में 1 विकेट खोकर 46 रन बना लिए थे। यहीं से भारतीय टीम की स्थिति काफी मुश्किल नजर आने लगी थी। चौथा ओवर लेकर जब हार्दिक पांड्या आए तो रचिन रविंद्र ने भी अपना बल्ला खोलना शुरू कर दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने पुल शॉट लगाकर चौका जड़ा और इसी के साथ टीम के 50 रन भी पूरे हो गए। इसके बाद चौथी गेंद पर रचिन रविंद्र ने एक और शानदार चौका लगाया और किसी तरह 4 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड 56 रन तक पहुंच चुकी थी। भारतीय टीम को इस वक्त एक बड़े ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत थी, मगर दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में आगे बढ़ाते जा रहे थे। ये नजारा देखकर कप्तान सूर्य कुमार यादव भी काफी परेशान नजर आने लगे थे। ऐसे में 5वां ओवर कराने की जिम्मेदारी उन्होंने जसप्रीत बुमराह को सौंपी, लेकिन बुमराह भी फिन एलन के गुस्से से नहीं बच पाए और तीसरी गेंद पर एलन ने एक गगनचुंबी 6 जड़ दिया। इसके बाद कप्तान सूर्या ने एक और बड़ा बदलाव किया और 6वां ओवर वरुण चक्रवर्ती को थमा दिया। उम्मीद थी कि वरुण चक्रवर्ती भारतीय टीम की वापसी कराएंगे, लेकिन नतीजा इसके बिल्कुल उलट देखने को मिला। फिन एलन ने दूसरी गेंद पर एक चौका लगाया और फिर चौथी गेंद पर खड़े खड़े बड़ा शॉट खेलते हुए लेंथ में छोटी गेंद को गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। इस तरह पावर प्ले की समाप्ति तक 6 ओवर में न्यूजीलैंड ने 1 विकेट खोने के बावजूद 79। अब दोस्तों, कप्तान सूर्या पूरी तरह से परेशान नजर आ रहे थे। इस जोड़ी को तोड़ना मानो नामुमकिन होता जा रहा था। पारी का 7वां ओवर अक्षर पटेल को सौंपा गया, लेकिन इस ओवर में भी फिन एलन ने एक शानदार गगनचुंबी 6 जड़ दिया। देखते ही देखते फिन एलन का बल्ला इतना खतरनाक रूप ले चुका था कि वो अपनी टीम को 100 के करीब भी पहुंचा रहे थे और खुद भी शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। 8वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती के सामने फिन एलन ने 2 जबरदस्त गगनचुंबी 6 लगाए और इसके साथ ही न्यूजीलैंड ने 8 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 100 रन पूरे करते हुए स्कोर को 105 तक पहुंचा दिया। एक ओर रचिन रविंद्र पारी को संभालने की भूमिका निभा रहे थे, तो दूसरी ओर फिन एलन आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत के बेहद करीब ले जा रहे थे। 9वें ओवर में अक्षर पटेल के सामने फिन एलन ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और टीम का स्कोर और तेजी से आगे बढ़ने लगा। हालांकि इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने जबरदस्त वापसी करते हुए कीवी टीम को सबसे बड़ा झटका दिया और फिन एलन को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। फिन एलन ने आज 38 गेंदों में 80 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसने भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। इस विकेट के साथ ही भारतीय टीम ने थोड़ी राहत की सांस ली। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए ग्लेन फिलिप्स मैदान पर आए। दूसरी ओर रचिन रविंद्र ने अपना आक्रामक अंदाज जारी रखा। 10वें ओवर में जब जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी के लिए आए तो रचिन रविंद्र ने उनका स्वागत गगनचुंबी 6 से किया। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने एक शानदार चौका जड़ दिया और 10 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड की टीम 131 रन के स्कोर पर पहुंच चुकी थी।
भले ही 2 बड़े विकेट गिर चुके थे, लेकिन न्यूजीलैंड की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने भारतीय टीम को पूरी तरह पारी का 11वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने भारतीय टीम को एक और बड़ी राहत दिलाई। इस ओवर में उन्होंने ग्लेन फिलिप्स को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। ग्लेन फिलिप्स आज सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और न्यूजीलैंड को तीसरा बड़ा झटका लग गया। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए डेरिल मिचेल मैदान पर आए। अब यहां से डेरिल मिचेल और रचिन रविंद्र के कंधों पर यह जिम्मेदारी थी कि वे पारी को आगे बढ़ाएं और टीम को जीत की ओर ले जाएं। लेकिन 12वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने आते ही मैच का रुख बदल दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने रचिन रविंद्र को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। रचिन रविंद्र 30 रन बनाकर आउट हुए। जो न्यूजीलैंड की टीम शुरुआत में बेहद खतरनाक नजर आ रही थी, वो अब बैक टू बैक 4 बड़े विकेट गंवाकर पूरी तरह बैकफुट पर आ चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए कप्तान मिचेल सेंटनर को मैदान पर आना पड़ा, मगर इस ओवर में सेंटनर भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। तीसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह की गेंद को बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में उनका बल्ला ठीक से नहीं लगा और गेंद सीधे कप्तान सूर्य कुमार यादव के हाथों में चली गई। इस तरह बिना खाता खोले ही मिचेल सेंटनर पवेलियन लौट गए। देखते ही देखते 137 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड ने अपने 5 बड़े विकेट गंवा दिए थे। भारतीय टीम की इस जबरदस्त वापसी ने हर एक भारतीय दर्शक का दिल खुश कर दिया था। इस बेहतरीन कमबैक ने न्यूजीलैंड को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए बेवन जैकब्स मैदान पर आए। अब यहां से बेवन जैकब्स और डेरिल मिचेल के कंधों पर यह जिम्मेदारी थी कि वे अपनी टीम को एक बार फिर विस्फोटक अंदाज में आगे बढ़ाएं और जीत की उम्मीदों को जिंदा रखें। डेरिल मिचेल ने यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई। भारत के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जब अपना चौथा स्पेल डालते हुए 14वां ओवर लेकर आए तो मिचेल ने पहली गेंद पर लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए मिड ऑन की दिशा में चौका जड़ दिया। इसके बाद दूसरी और तीसरी गेंद पर उन्होंने 2 घातक शॉट लगाकर गेंद को लगातार 2 बार गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। वहीं इस ओवर की 5वीं गेंद पर बेवन जैकब्स ने भी एक शानदार चौका लगाया और इस तरह इस ओवर से कुल 22 रन बटोर लिए गए। 14 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड की टीम 5 विकेट खोकर 166 रन के स्कोर तक पहुंच, मगर 15वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने आते ही बेवन जैकब्स को पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। बेवन जैकब्स 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इस तरह न्यूजीलैंड के 6 बड़े विकेट गिर चुके थे। यहां से जीत भले ही मुश्किल नजर आ रही थी, लेकिन न्यूजीलैंड आखिरी कोशिश करने में जुटी हुई थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए गेंदबाज कायल जेमिसन मैदान पर आते हैं। पारी का 16वां ओवर लेकर जब अर्शदीप सिंह आए तो कायल जेमिसन ने उन्हें निशाना बनाते हुए पहली और दूसरी गेंद पर लगातार 2 बैक टू बैक चौके जड़ दिए। ऐसा लग रहा था कि शायद ये जोड़ी अब टीम को संभाल लेगी, लेकिन अर्शदीप सिंह ने शानदार वापसी की और तीसरी ही गेंद पर कायल जेमिसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। कायल जेमिसन 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 179 के स्कोर पर न्यूजीलैंड को 7वां बड़ा झटका लग चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए ईश सोढ़ी मैदान पर आए। अब आखिरी उम्मीद के तौर पर डेरिल मिचेल के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वो अपनी टीम को किसी तरह जीत दिलाएं, मगर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अर्शदीप सिंह ने उन्हें भी क्लीन बोल्ड कर दिया। 26 रन की अहम पारी खेलने के बाद डेरिल मिचेल पवेलियन लौट गए और 181 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 8 बड़े विकेट गिर चुके थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए लॉकी फर्ग्यूसन मैदान पर आए। आज अर्शदीप सिंह ने जिस तरह की घातक गेंदबाजी की थी, उसके सामने न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह घुटने टेकती नजर आई। दोस्तों, अब लॉकी फर्ग्यूसन और ईश सोढ़ी ने मिलकर अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ाने की कोशिश की। 17वें ओवर में अक्षर पटेल को ईश सोढ़ी ने निशाना बनाते हुए एक गगनचुंबी 6 जड़ दिया, लेकिन अक्षर पटेल ने भी शानदार वापसी की और ओवर की आखिरी गेंद पर लॉकी फर्ग्यूसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस तरह 191 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 9 बड़े विकेट। अब बल्लेबाजी करने के लिए आखिरी विकेट के रूप में लॉकी फर्ग्यूसन और जेकब डफी मैदान पर आते हैं। यहां से 18वां ओवर जसप्रीत बुमराह लेकर आते हैं। जहां ईश सोली ने एक चौका लगाया तो जेकब डफी ने भी एक शानदार चौका जड़ दिया। इसी ओवर में न्यूजीलैंड की टीम ने 200 रन पूरे कर लिए। अब जीत भारतीय टीम से बेहद दूर थी। भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 1 विकेट की जरूरत थी, लेकिन आखिरी पलों में न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी कमाल करती नजर आ रही थी। 19वां ओवर अभिषेक शर्मा को दे दिया गया। इस ओवर में ईश सोढ़ी ने उन्हें भी निशाना बनाते हुए एक गगनचुंबी 6 जड़ दिया और इस तरह 19 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड की टीम 218 रन पर पहुंच चुकी थी, जहां 9 बड़े विकेट गिर चुके थे। अब अंतिम ओवर रिंकू सिंह को सौंपा गया। ओवर की दूसरी गेंद पर ईश सोढ़ी ने ताकतवर स्लॉग स्वीप खेलते हुए मिड ऑन की दिशा में एक शानदार 6 जड़ दिया और देखते ही देखते टीम 225 रन के स्कोर तक पहुंच गई। लेकिन चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने
शानदार वापसी करते हुए ईश सोढ़ी को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया और इस तरह पूरी न्यूजीलैंड की टीम 225 रन पर ऑल आउट हो गई। 46 रन के बड़े अंतर से भारतीय टीम ने ये मुकाबला अपने नाम किया और इसी के साथ 4-1 से ये सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि T20 क्रिकेट में भारतीय टीम दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में से एक है। कप्तान सूर्या कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने कमाल कर दिया। आज के मैच के दो सबसे बड़े हीरो रहे, पहला बल्लेबाज ईशान किशन, जिन्होंने 43 गेंदों में चौकों छक्कों की बरसात करते हुए 103 रन की विस्फोटक पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाकर ही दम लिया। इसी शानदार पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। दूसरी तरफ अर्शदीप सिंह ने अहम मौकों पर आकर 5 बड़े विकेट झटके, जबकि अक्षर पटेल ने 3 विकेट लेकर भारतीय गेंदबाजी को मजबूती दी। इसके अलावा पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान सूर्या कुमार यादव को मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड से नवाजा गया। इस सीरीज में भारतीय टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। मगर अब आप बताइए, कप्तान सूर्या की कप्तानी, ईशान किशन की विस्फोटक बल्लेबाजी और अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।